अब हमारे पास टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स का। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स में भी पहले हम पढ़ेंगे एपीओ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि इसमें मतलब ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, बी क्या है, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है। ठीक है, और ये जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल आरबीसी डोनर कैसे और यूनिवर्सल प्लाज्मा रेसिपिएंट कैसे है, ये सारे हम जो है एपीओ क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स में आरएच क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये सारे अब हम पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे इसमें कोई ऐसी चीज़ें लिखी नहीं हुई है, बस ऐसे ही जो है इलस्ट्रेशन दी हुई है और इससे आपको समझना है बहरहाल। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई जगह वगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए देखें ना मैंने यहाँ पे .1 लिख के 411 पेज पे मैंने ये सारा लिख लिया है। तो मैंने जो भी अभी आपको पढ़ाऊँगा, आप यहाँ पर अगर आपकी जगह खाली है तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, या कोई भी पेज वगैरह अटैच करके ये सारी जो अब हम पढ़ेंगे उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं एपीओ क्लासिफिकेशन। तो एबीओ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, आपको पता है ना। किसी बंदों का ग्रुप जो होता है ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप भी होता है। अब ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, ये होते हैं उस मुख्तलिफ़ एंटीजन की वजह से। सही है, अगर आपके जो है आरबीसीज़ के मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरीके से अगर आपके आरबीसीज़ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये जो भी ब्लड ग्रुप वगैरह डिसाइड हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, डिटरमाइंड बाय एंटीजन। एंटीजन क्या है, एक किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स आरबीसीज के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जो कि आखिर में उसका ब्लड ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें हमारा ये एक आरबीसी था, इसके ऊपर एक एंटीजन पड़ा था तो ये हमारे ए ब्लड ग्रुप हो गया। सही है, ए एंटीजन की वजह से। इसी तरीके से ये आरबीसी पड़ा था, इसके ऊपर बी एंटीजन पड़े थे तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। सही है, बी एंटीजन की वजह से। इसके ये आरबीसी है, इसके बाद ए ब्लड ग्रुप भी था, बी ग्रुप के भी एंटीजन थे तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। ठीक है, इसी तरह का ये आरबीसी है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, कोई भी देखो एंटीजन नहीं है तो ये जो क्या है, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, तो वो ये टाइप ए हैज़ ए एंटीजन, टाइप बी हैज़ बी एंटीजन, टाइप ए बी हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन्स, एंड टाइप ओ हैज़ नो ए या बी एंटीजन। ठीक है, अब ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीजन हर आरबीसी पे रखे पड़े हैं ना, तो ये हर जो एंटीजन रखने वाला एक अलग एंजाइम होता है। सही है, उस एंजाइम को कहते हैं ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। सही है, अब यहाँ पे इस आरबीसी पे ए एंटीजन रखने वाला अलग ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज होगा, बी एंटीजन रखने वाले अलग ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज होंगे। सही है, इसी तरीके से ये ए बी है, इस पर दोनों एंटीजन है तो इस पर दोनों किस्म के ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज होंगे जो दोनों किस्म के एंटीजन लगाएंगे। बहरहाल ये जो एंटीजन है या ग्लाइको प्रोटीन जिन्हें हम कहें, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स लगाने वाले हर कोई एक खास एंजाइम होता है। ए वाला एंजाइम ए वाले एंटीजन लगाता है, बी वाला एंजाइम बी वाले एंटीजन लगाता है। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। तो वही है कि दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एडेड बाय एंजाइम्स कॉल्ड ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। आवर एबीओ ब्लड ग्रुप डिपेंड्स ऑन विच ग्लाइकोप्रोटीन एडिंग एंजाइम हुई है। ठीक है, अगर ए वाले ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम होंगे तो वो ए एंटीजन हमारे आरबीसी पे लगाएंगे, बी वाले होंगे तो बी के एंटीजन हमारी बॉडी पे लगाएं, वो आरबीसी पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप ए है ना, उसके पास ए ट्रांसफरेज है। अब ए ट्रांसफरेज क्या करता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन लगा देता है और उसकी आरबीसी क्या हो जाती है, ए एंटीजन हो जाता है। ठीक है, ए ट्रांसफरेज होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक एंजाइम है, फिर ये कौन सा एंटीजन लगाते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन लगाते हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। तो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन से आप याद रखें ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है आरबीसी का, ए हो जाता है। सही है, इसी तरीके से किसी का बी ब्लड ग्रुप है, उसके पास एंजाइम कौन सा है, बी ट्रांसफरेज। अभी बी ट्रांसफरेज कौन सा जो है एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन लगाता है, ये लगाता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज लगने की वजह से आप याद रखें जो आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, बी हो जाती है। सही है, ऐसे आपको याद रखने की ये ज़रूरत है कि जो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन से जो है ए ब्लड ग्रुप हो जाता है और गैलेक्टोज लगने से बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। इसी तरीके से किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास बहुत दोनों एंजाइम होंगे। सही है, ए ट्रांसफरेज भी होंगे, बी ट्रांसफरेज भी होंगे। ए ट्रांसफरेज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन लगाएंगे आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, बी ट्रांसफरेज क्या लगाएंगे, गैलेक्टोज, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब उसके पास कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है ऐसा एंजाइम नहीं है जो कोई भी एंटीजन वगैरह लगा सके, तो उसके मेम्ब्रेन पे कोई भी एंटीजन नहीं लगता है और वो फिर क्या हो जाता है, ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। सही है, कोई भी उसके अंदर शुगर वगैरह ऐड करने वाला एंजाइम नहीं होता है, शुगर मतलब ग्लाइकोप्रोटीन लगाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है। सही है, देखे ना,
इस पे ऊपर कोई भी जो है एंटीजन नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसके पास एंजाइम ही नहीं था एंटीजन लगाने वाला, इसके लिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया। अब आप याद रखें कि जो भी आरबीसी के ऊपर एंटीजन नहीं लगा हुआ होता ना, उसके अगेंस्ट जो है हमारी प्लाज्मा में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली आईजीएम एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के खिलाफ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन इसके ऊपर पड़ा है, इसके ऊपर बी एंटीजन नहीं है, तो बी एंटीजन के खिलाफ क्या हो जाएगी, हमारी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। जैसे ये पढ़ा है ना, एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा एंटी बी है, सही है। बी के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ इसके ब्लड में प्रेजेंट ही होंगी, ए के खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि अगर ए के खिलाफ हुई तो ए कोई डैमेज कर देंगे, इसका आरबीसी डैमेज हो जाएगा। इसलिए जो एंटीजन नहीं है ना, उसके खिलाफ जो है उसके ब्लड में जो है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन इसके ऊपर पड़ा है, तो इसके ब्लड में जो है एंटी ए, ठीक है, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, बी के अगेंस्ट तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर बी के अगेंस्ट हुई तो ये इसी ब्लड ग्रुप को, इसी ब्लड सेल को डैमेज कर देगा, एंटीबॉडीज़ बी से जाके अटैच होंगे और बी को डैमेज कर देंगे। तो मतलब एंटीबॉडीज़ वो प्रेजेंट होती है जिसका एंटीजन आरबीसी पे नहीं हो रहा है, सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इसके पास तो दोनों एंटीजन है, ए वाले भी हैं बी वाले भी हैं, तो इसकी बॉडी में कोई भी, इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, क्योंकि अगर ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हुई तो ए वाले एंटीजन को डैमेज करके आरबीसी को डैमेज कर देंगे। अगर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हुई तो बी वाले एंटीजन को जो है डैमेज करके जो है वो आरबीसी को डैमेज कर देंगे। इसलिए इसके पास दोनों एंटीजन है, इसीलिए इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब जैसे ओ में देखें, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं है इसके आरबीसी मेम्ब्रेन पे, इसके लिए इसके ब्लड में दोनों एंटीबॉडीज़ होंगे, सही है। तो याद ये रखें कि जो एंटीजन हमारे ब्लड के मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं, जो उसके पास ऑलरेडी जो है एंटीजन नहीं है उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे बी पड़ा था तो बी के, जो ए नहीं था तो ए के खिलाफ हो गई एंटीबॉडी, ए पड़ा था इसके पास बी नहीं था तो बी के खिलाफ हो गई, इसके पास दोनों पड़े थे इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट हुई, इसके पास दोनों नहीं है तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो गई इसके जो है प्लाज्मा में। तो मैंने क्या कहा, बॉडी नेचुरली फॉर्म्स आईजीएम एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एंटीजन इट डज नॉट हैव, ठीक है। अब जैसे टाइप ए एंटीजन था, इसके पास जो है इसके अगेंस्ट के एंटी बी के एंटीबॉडीज़ बनी आईजीएम, सही है। टाइप बी ब्लड ग्रुप था तो ए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी ए बी था, दोनों एंटीजन इसके पास प्रेजेंट थे तो इसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि दोनों एंटीजन पड़े, अगर एक के खिलाफ भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती तो आरबीसी डैमेज हो जाता। देखें इसके पास दोनों एंटीजन पड़े हैं, ठीक है, दोनों ए और बी दोनों एंटीजन पड़े हैं, इसलिए जो है इसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। एक भी एंटीबॉडी होती तो उसको डैमेज कर देती। बहरहाल दोनों एंटीजन पड़े हैं तो इसके लिए जो इसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। इसलिए याद रखें, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पेशेंट, जो बंदा होता है ना, वो किसी से भी ब्लड ग्रुप वगैरह ले सकता है। ये क्यों, इसलिए से ये जो ए बी ब्लड ग्रुप को है ना, हम कहते हैं यूनिवर्सल आरबीसी रिसिपिएंट है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि देखें ना इसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, भले ये ए वाले पेशेंट से ब्लड ले या बी वाले पेशेंट से ब्लड ले, इसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो उस ए या बी को अटैक कर सकें, सही है। या भले या ओ वाला ले, ठीक है, ओ के अगेंस्ट तो यहाँ पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो बहरहाल इसके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी के भी साथ जो है ब्लड ले सकता है, किसी से भी, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो जो है उस लिए हुए ब्लड पर अटैक कर सके, सही है। अगर कोई एंटीबॉडी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एंटी ए, सही है, अगर ये जो है पेशेंट ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले लिया ना, तो ये एंटी ए जाके इस ए ब्लड ग्रुप पे अटैक कर देगा और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करा देगा, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वाला पेशेंट है, इसके बॉडी में बी की एंटीबॉडीज ऑलरेडी पड़ी है, अगर इसने बी वाले पेशेंट से ब्लड ले लिया ना, तो ये बी वाली जो है एंटीबॉडीज इस पर जाके अटैक कर देंगे और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके पास देखें, इसके पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो ये इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, क्योंकि कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो इन पर अटैक कर सके, इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल आरबीसी रिसिपिएंट है, ठीक है। तो वही है कि टाइप ए बी के जो है ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ये यूनिवर्सल आरबीसी रिसिपिएंट है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज, सही है। सो डू नॉट अटैक रिसीव्ड ए बी और एनी आरबीसी, ठीक है, और एनी और ओ ब्लड ग्रुप, सही है। तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है और उसके जो है ब्लड को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल आरबीसी रिसिपिएंट है और यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर है, ये किसी को भी अपना प्लाज्मा दे सकता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो किसी को भी दे सकता है, उसको सामने वाले बंदे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई भी जो है एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, ये किसको भी देगा उसके बॉडी में कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो याद रखें, ये आरबीसी का रेसिपिएंट है यूनिवर्सल और जो है प्लाज्मा का डोनर है जो है यूनिवर्सल, सही है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप ए बी। अब टाइप ओ है, सही है। ओ का मतलब इसके जो है आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन वगैरह नहीं है, सही है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो दोनों जो है एंटीबॉडीज़ इसके ब्लड में प्रेजेंट होंगी, सही। मैंने आपको कहा था एंटीबॉडीज़ वही ब्लड में प्रेजेंट होती है जिसका एंटीजन नहीं होता। इसके पास ए का भी एंटीजन नहीं है तो ए की भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बी का एंटीजन नहीं है तो बी की भी एंटीबॉडी इसके जो है प्लाज्मा में नेचुरली प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो क्या है, टाइप ओ मेक्स बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। अब आप एक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ABO के एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो रही है ना, ये हमेशा IgM ही होती है, सही है, प्रीडोमिनेंटली IgM ही होती है, IgG नहीं होती है। फिर आपके जो है बुक में ये क्यों लिखा हुआ है कि ये देखें, ये तो सारी IgM है, यहाँ पे लिखा हुआ IgG प्रीडोमिनेंटली, उसके बाद जो है IgM भी है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों लिखा हुआ है। बहरहाल आप ये याद रख लें कि ABO ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रीडोमिनेंटली IgM ही होती हैं। अब ये हम उसको देखते हैं कि ये क्यों है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है ना, एज़ कम्पेयर्ड टू ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप, इसके पास जो है IgG के एंटीबॉडीज़ एज़ कम्पेयर टू देम बहुत प्रोड्यूस हो रहे थे। देखें ना, इसके पास तो IgM ही है, ठीक है, एंटी बी, इसके पास जो है IgM है, एंटी ए, सही है, इनके पास IgG कोई भी नहीं है, सही है, पर इनके कंपेयर्ड में इसके पास IgG ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली IgG। हालांकि इसके अंदर भी जो मोस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी ना ABO, वो इसके अंदर भी IgM होंगी, पर एज़ कम्पेयर टू देम दे हैव मोर IgG एज, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है IgG प्रीडोमिनेंटली। पर याद रखें ABO के खिलाफ जो भी एंटीबॉडीज होती हैं वो मोस्टली IgM ही होती हैं, सही है, पर इसके पास IgG थोड़ी बहुत है इनसे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है IgG प्रीडोमिनेंटली। तो क्या कहा मैंने अभी, ABO एंटीबॉडीज आर प्रीडोमिनेंटली IgM फॉर ऑल ब्लड ग्रुप से, याद रखें, आपको अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वगैरह में समझ में आएगा, सही है, ये चीज़ ये काम आएगी। बहरहाल क्या है, ABO एंटीबॉडीज IgM ही होती है हर ब्लड ग्रुप के लिए, सही, प्रीडोमिनेंट। ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल टेंड टू प्रोड्यूस हायर प्रोपोर्शन ऑफ IgG एंटी ए एंड एंटी बी कंपेयर टू ए और बी ब्लड ग्रुप, सही है। ए और बी ब्लड ग्रुप के कंपेरिजन में इसके पास ज़्यादा IgG होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली IgG। बहरहाल बट IgM स्टिल प्रेजेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन ओ ब्लड ग्रुप पेशेंट, समझ गए इस बात को। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि भाई ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी। अब हम देखते हैं कि ये जो है ओ ब्लड ग्रुप का पेशेंट जो है यूनिवर्सल RBC डोनर किस वजह से है। ये ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है ना, ये किसी को भी जो है अपने RBCs दे सकता है, ये क्यों है, ये थोड़ा आप सोच के बताएं, वीडियो को पॉज करके सोच के बताएं कि ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट किसी भी जो है बंदे को अपना RBC दे सकता है, भले वो A वाला हो, B वाला हो, AB वाला हो, किसी को भी पेशेंट को अगर जो है ना इमरजेंसी में ब्लड चाहिए होता है ना, तो ये ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट इन्हें दे सकता है। वो क्यों, सही है, जाहिर सी बात है कि इसके RBCs पे कोई भी एंटीजन वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो भले ये इसको दे, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी एंटीबॉडी वगैरह इसके ऊपर रिएक्ट करेगी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस पर कोई एंटीजन होता ना तो इनके एंटीबॉडी उसको अटैक करके डैमेज कर देती, पर इस पर कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये किसी को भी दे सकता है, सही है, क्योंकि इनकी एंटीबॉडी उस पर असर ही नहीं करेंगे, सही है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल RBC डोनर है, समझ गए। ये ओ टाइप ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल RBC डोनर है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीजन टू बी अटैक्ड बाय एंटीबॉडीज। और ये क्या है, यूनिवर्सल प्लाज्मा रेसिपिएंट है, क्योंकि प्लाज्मा में इसके ऑलरेडी एंटी ए और एंटी बी पड़ा है, तो ये किसी के भी साथ जो किसी का भी प्लाज्मा ले ले इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें ना इसके पास एंटी ए एंटी बी ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके प्लाज्मा में, तो ये भले ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट से प्लाज्मा ले या बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट से प्लाज्मा ले, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले से लिया तो एंटी बी आएगी इसके पास तो ऑलरेडी पड़ी है, कोई मसला नहीं होगा। इसको बी वाले पेशेंट से ले लिया तो भी ये जो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि एंटी ए इसके पास होगी, तो इसके पास ऑलरेडी पड़ी है, इसके पास तो वैसे भी कोई जो है एंटीबॉडीज नहीं होती है, इससे तो वैसे भी ले सकता है ये, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्सल प्लाज्मा रेसिपिएंट है और यूनिवर्सल RBC डोनर है, समझ गए। तो यहाँ पे जो है हमारी ABO क्लासिफिकेशन पूरी होती है। अब हम बढ़ते हैं RH क्लासिफिकेशन की तरफ।
RH क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये भी जो भी हमारे ये एंटीबॉडीज़ बन रही है ना, सही है, IgM एंटीबॉडीज़, सही है, इसलिए ये बनने के लिए हमारी बॉडी को ये प्रायर एक्सपोजर नीडेड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट बनती है तो वो तभी बनती है जब हमारे बैक्टीरिया आके बॉडी को अटैक करता है, सही है, उसका एक्सपोजर होता है, तभी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ऐसे ही कि किसी भी चीज़ एंटीजन की तरफ अगर एंटीबॉडीज़ बननी है, पहले उसका जो है एक्सपोजर, हेवी एक्सपोजर ज़रूरी होता है, तभी जाके एंटीबॉडीज़ बनती हैं। पर यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटी बी एंटीबॉडीज़ बनने के लिए ना, ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में एंटी बी एंटीबॉडीज़ बनने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए पेशेंट को हम बी ब्लड ग्रुप दें तब जाके जो है ये एंटी बी एंटीबॉडीज़ बने। इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि बी वाले पेशेंट में, बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को हम ए वाला ब्लड दें तब जाके ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बने, ऐसा नहीं है, सही है। प्रायर एक्सपोजर ज़रूरी नहीं है ये IgM एंटीबॉडीज़ बनने के लिए। फिर ये एंटीबॉडीज़ कैसे बन जाती है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ तो ऐसे बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, सही है, GIT में, तो वो क्या करते हैं, उनके पास नेचुरली जो है ए या बी के एंटीजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ठीक है, तो वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल ए का एंटीजन पड़ा है बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में, तो वो एंटी ए एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी वो वहाँ से सेंसिटाइज होकर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ए वाले पेशेंट में अगर गट बैक्टीरिया है, उनके पास बी एंटीजन पड़ा है, तो उसको यूज़ करके बॉडी एंटी बी एंटीबॉडीज़ बना लेती है, सही है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो है इनको ट्रांसफ्यूज़ करें ब्लड तब जाके ये एंटीबॉडीज़ बनती है, नहीं, ये क्या है, नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो क्या कहा, बॉडी डज नॉट नीड प्रायर एक्सपोजर टू दीज एंटीजेंस टू मेक एंटीबॉडीज बिकॉज गट बैक्टीरिया एक्सप्रेस ए एंड बी लाइक एंटीजन एंड इम्यून सिस्टम डेवलप्स एंटीबॉडीज अर्ली इन लाइफ। तो ये एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं RH की जो है क्लासिफिकेशन की तरफ। तो अब हमारे पास है RH क्लासिफिकेशन। RH क्लासिफिकेशन का मतलब किसी किसी का पेशेंट का ब्लड होता है ना, RH पॉजिटिव है, किसी का RH नेगेटिव है, या फॉर एग्जांपल कभी कभार हम कहते हैं ना कि तेरा ब्लड जो है B पॉजिटिव है, इसका ब्लड B नेगेटिव है, इसका प्लस ब्लड A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है। वो पॉजिटिव नेगेटिव हम RH के हिसाब से कहते हैं। अगर RH जो है पॉजिटिव है तो मतलब उसका ब्लड वो है पॉजिटिव है, अगर RH का एंटीजन नहीं है तो मतलब वो क्या है, उसका ब्लड नेगेटिव है। तो RH का जो एंटीजन है ये कैसे डिटरमाइन होता है, ये डी एंटीजन कहते हैं इसको, सही है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो मतलब उसका क्या है, ब्लड RH पॉजिटिव है। अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो RBC पे, तो मतलब उसका ब्लड क्या है, जो है RH नेगेटिव है, सही है। RH पॉजिटिव से कहेंगे जिसके ब्लड RBC के ऊपर डी एंटीजन पड़ा होगा, RH नेगेटिव से कहेंगे जिसके जो है डी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, RBC के ऊपर जो है डी एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव है, इसके RBC के ऊपर कोई भी डी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड क्या है, नेगेटिव है, या RH नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको पता है जो भी एंटीजन RBC के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता हमारे प्लाज्मा में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं। यहाँ पे कोई भी डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ इसके पेशेंट में प्रेजेंट होगी। यहाँ पे डी एंटीजन प्रेजेंट है तो डी एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज़ वगैरह इसके जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होंगी। ये सेम रूल है, जो भी एंटीजन नहीं होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है क्या है, एंटी डी है, सही है। ये डी एंटीजन है, इसके पास डी एंटीजन नहीं है तो एंटी डी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये एंटी डी एंटीबॉडीज़ बनने के लिए है ना, बॉडी को जो है प्रायर एक्सपोजर लाजमी नीडेड होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि इसके लिए कोई भी प्रायर एक्सपोजर नीडेड नहीं है, सही है। मतलब कि ए पेशेंट वाले ए ब्लड ग्रुप वाले जो है बंदे को बी का ब्लड ग्रुप लेना ज़रूर नहीं है एंटी बी बॉडी बनाने के लिए, सही है। ऐसे बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ए का ब्लड लेना ज़रूर नहीं है एंटी ए बनाने के लिए। पर जो है फॉर एग्जांपल जो है ना RH नेगेटिव जो पेशेंट है इसको जो है एंटी डी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए पहले RH पॉजिटिव वाला ब्लड एक्सपोजर ज़रूरी होता है, सही है। पहले फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप है B नेगेटिव, सही है, तो आपको B पॉजिटिव वाले पेशेंट का अगर थोड़ा बहुत ब्लड चाहिए होगा, सही है, B के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। जैसे हमने कहा था ना, यहाँ पे कोई भी एक्सपोजर ज़रूरी नहीं होता एंटीजन के लिए, पर यहाँ पे जो है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए एक्सपोजर ज़रूर चाहिए होता है, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला पेशेंट है,
अगर उसने कभी अपनी लाइफ में इस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के साथ कभी उसका ब्लड जो है मिला ही नहीं है, तो उसको ये एंटीजन एक्सपोज ही नहीं हुआ, तो इसके ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनेगी नहीं। समझ गए? मतलब ये एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए पहले ये इस एंटीजन का एक्सपोजर होना इस पेशेंट में ज़रूरी होता है। तो वही हमने कहा कि एंटी-डी एंटीबॉडीज़ आर नॉट नेचुरली अकरिंग लाइक ABO। ठीक है, ABO में जो IgM एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो नेचुरली अकरिंग होती है, पर इसमें नेचुरली अकरिंग नहीं होती। दे आर मेड ओनली इफ़ RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, अब वो पॉजिटिव ब्लड कैसे, या तो ट्रांसफ्यूजन से आए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई B नेगेटिव वाले पेशेंट को कोई B पॉजिटिव वाला ब्लड दे दे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव एंटीजन क्या काज करेगा, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन काज करेगा। तो ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी आ सकती है। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है मदर थी RH नेगेटिव, फॉर एग्जांपल मदर थी RH नेगेटिव, ऐसे समझ ले B नेगेटिव मदर का जो है ब्लड था और उसका जो बच्चा पैदा हुआ है उसका जो है ब्लड है B पॉजिटिव है। अब जैसे ही डिलीवरी के दौरान थोड़ा बहुत जो है बच्चे का ब्लड माँ के अंदर वैसे ही जा रहा होता है, सही है, तो थोड़ा बहुत जैसे बच्चे का ब्लड माँ के अंदर जा रहा होता है ना, तो वो माँ के जो है बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है, सही है, वो कोशिश करती है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है उस B पॉजिटिव या पॉजिटिव एंटीजन है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। फिर जब से अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, फिर वो मसला आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी जो है वो B पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में उसे एक्सपोजर हो गया था, सही है। और एक और चीज़ आपको बहुत याद रखना ज़रूरी है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ABO ब्लड ग्रुप में जो भी एंटीबॉडीज़ थी वो क्या थी, IgM थी, पर इसके खिलाफ जो इसमें जो एंटीबॉडीज़ बन रही है ना D एंटीजन के खिलाफ, वो होती है IgG। ये IgG और IgM याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये IgG है ना, ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, सही है, तो इजीली क्रॉस कर जाता है। तो क्रॉस करके अगर फॉर एग्जांपल B पॉजिटिव का बच्चा होगा ना, अगर माँ के बॉडी में ऑलरेडी जो है B पॉजिटिव के खिलाफ जो है IgG एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, तो IgG जो क्या है प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है B पॉजिटिव सेल्स को। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम ये पढ़ेंगे ना हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, तो उसमें पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता था कि माँ के जो है ना एक्सपोजर हो जाता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माँ का पहला बच्चा था B पॉजिटिव, ठीक है, डिलीवरी के दौरान जो है उस बच्चे का B पॉजिटिव ब्लड माँ के अंदर गया, माँ ने क्या किया, कोशिश की उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट करने की। अब जैसे ही अगर दूसरी प्रेगनेंसी होती है ना, दूसरा बच्चा अगर B पॉजिटिव है, तो माँ की बॉडी में ऑलरेडी जो है ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, तो ये जाके बच्चे को डैमेज कर देती है, अटैक कर देती है। ठीक है, उसे कहते हैं हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, ये हम आगे पढ़ेंगे। बहरहाल फॉर एग्जाम्पल जो है बच्चे का अगर फॉर एग्जांपल ब्लड हो B, सही है, और माँ का ब्लड हो A, सही है, तो हम ये कहेंगे ना कि अगर बच्चे का ब्लड B है तो माँ की जो एंटी B बॉडीज़ जाके बच्चे को डैमेज करनी चाहिए ब्लड को, उसमें भी जो है हेमोलाइटिक डिजीज़ होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो है समझने के लिए, क्योंकि ये जो एंटी B एंटीबॉडीज़ है ना IgM की बनी हुई होती है। IgM कभी भी क्रॉस नहीं करता है प्लेसेंटा को, समझ गए, तो इसलिए हेमोलाइटिक डिजीज़ वगैरह ABO क्लासिफिकेशन में कभी नहीं होती, RH क्लासिफिकेशन में होती है। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो एंटीबॉडीज़ बन रही होती है वो IgG होती है। IgG इजीली क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को और बच्चे को डैमेज कर देती है, बच्चे के RBCs को, सही है। इसी तरीके से अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप है AB और माँ का ब्लड है B, ठीक है, तो माँ के ब्लड में तो ऑलरेडी जो है ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, तो ये जाके इसके जो है एंटीजेंस को अटैक करके RBCs को डैमेज करना चाहिए, पर ये एंटीबॉडीज़ नहीं जाती है बच्चे को डैमेज करने, क्योंकि ये क्या है IgM है, और IgM कभी भी क्रॉस नहीं करता है प्लेसेंटा को। पर इसमें क्या होता है, इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा पॉजिटिव है, ठीक है, सेकंड बच्चा, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में मैंने आपको कहा था कुछ नहीं होता है, पहले सेंसिटाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट बच्चा फॉर एग्जांपल ये होगा ना, तो वो इजीली नॉर्मली डिलीवरी होके ज़िंदा पैदा हो जाएगा, पर दूसरा बच्चा होगा ना उसके लिए मसला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, पहले बच्चे ने बॉडी के मदर की बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन काज कराई, अब जैसे दूसरा बच्चा होगा ना पॉजिटिव ब्लड वाला, तो मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ क्या आएंगे, ये IgG ये इजीली क्रॉस करके प्लेसेंटा को बच्चे के RBCs को डैमेज करके नुकसान पहुंचा देती है और ये डिजीज़ काज करा देती है। ठीक है, ये डिजीज़ इसलिए काज करती है क्योंकि IgGs इजीली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? तो वही मैंने कहा कि दीज आर IgG एंटीबॉडीज़ कैन क्रॉस प्लेसेंटा और क्या काज करा देती है, हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ABO क्लासिफिकेशन की वजह से नहीं होती, क्योंकि इसलिए इसमें जो प्रीडोमिनेटली एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, IgM की होती हैं। ठीक है, और ये क्रॉस नहीं करती है प्लेसेंटा को, तो बच्चा बच जाता है। तो RH क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होती है।
अब हमारे पास एक चीज़ है बॉम्बे फेनोटाइप, ठीक है। बॉम्बे फेनोटाइप बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये हमारे जो भी ब्लड ग्रुप है ना, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज ने एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन लगाया था, यहाँ पे गैलेक्टोज लगाया था, ठीक है। ये बहरहाल जो भी हमारे ब्लड ग्रुप के वो जो भी ग्रुप टाइप्स है ना, इनमें सबसे पहले जो है हर किसी पे एच एंटीजन लाजमी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वालों पे भी, बी वालों पे भी, ए बी वालों पे भी और ओ वालों पे भी एच एंटीजन सब ब्लड ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। फिर जो है इस पे हमारे जो है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करते हैं। इसके एच एंटीजन पे शुगर लगाते हैं एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, और इसके एच एंटीजन पे गैलेक्टोज लगाते हैं, और इसके पास दोनों ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज होते हैं। तो एक लगाता है एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन और एक लगाता है गैलेक्टोज, ठीक है। और इसके पास कोई ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज काम नहीं कर रहा होता, तो इसका एच एंटीजन खाली पड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बॉम्बे फेनोटाइप मतलब ऐसे लोग हैं, इनका ब्लड पता है क्या होता है, इनके ब्लड में, ठीक है, ये मतलब ये जो एंटीजन्स है ना ए बी वाले, ये तो कोई एंटीजन नहीं लगा हुआ होता। फॉर एग्जांपल मतलब कि ग्लूकोज यहाँ पे कोई भी नहीं लगा हुआ होता, यहाँ पे एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन गैलेक्टोज वगैरह तो नहीं लगा होता। उनके ब्लड पे एच एंटीजन भी नहीं होता, सही है। इनके ब्लड ग्रुप्स में देखें ना एच एंटीजन है। बॉम्बे फेनोटाइप वो जो लोग हैं उनके फेनोटाइप में क्या होता है, एच एंटीजन नहीं होता, इसलिए देखें ये एच लिखा पड़ा है, सही है। नॉर्मली यहाँ पे एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, तब जाहिर है यहाँ पे जो है उनके ब्लड पे एच एंटीजन नहीं होता, तो उस पर कोई और शुगर तो लग ही नहीं सकती है, सही है। तो उनको कहते हैं हम जो है बॉम्बे फेनोटाइप। और ये लोग किसी से भी जो है ब्लड वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि उनके ब्लड में एच एंटीजन है ही नहीं, सही है। और इनके सबके पास एच एंटीजन है, तो वो जो है इम्यून रिएक्शन काज करा देगा इनके बॉडी में, सही है। इनका एच एंटीजन, सही है। तो उनके पास एच एंटीजन वगैरह कोई नहीं है, तो वो खाली जो बॉम्बे फेनोटाइप के लोग हैं ना, उनसे ही ब्लड ले सकते हैं, सही है। तो इसको हम कहते हैं बॉम्बे फेनोटाइप। ये क्या चीज़ है, बॉम्बे फेनोटाइप एक रेयर इंडिविजुअल्स के पास क्या होते हैं, जिसके पास एच एंटीजन ही नहीं होता है, सही है। एच एंटीजन वो है जिसके ऊपर ए या बी ब्लड ग्रुप के ग्लूकोज वगैरह अटैच हो सके। अगर इनके पास एच एंटीजन नहीं है तो कोई भी जो है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज उन पे ग्लूकोज वगैरह ऐड नहीं कर सकते, और इनका जो है ब्लड ग्रुप जो है ऐसे ही रहता है। अब ये क्या है, दीज दे टाइप एज ओ, ज़ाहिर है इनके पास कोई भी जो है एंटीजन वगैरह नहीं लगा होता उनके जो है ब्लड पे, तो वो भी ओ ही होता है, सही है। पर उनके साथ इनके ओ में एच एंटीजन ज़रूर प्रेजेंट होता है, उनके ओ ग्रुप में एच एंटीजन ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए लिखा है दे टाइप एज ओ बट इवन ओ ब्लड ग्रुप इज़ अनकॉम्पेटेबल, कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्राम बॉम्बे फेनोटाइप, ठीक है। तो ये होता है एक बॉम्बे फेनोटाइप, ये आपके जहन में रखना ज़रूरी है। कभी कभार इन केस क्वेश्चंस में आ जाए कि कोई पेशेंट है जो किसी से भी साथ जो है ब्लड नहीं ले पा रहा है, वो इनकेपेबल है, किसी से भी, इवन ओ वाले पेशेंट से भी अगर वो ब्लड ले रहा है तो उसके ब्लड में रिएक्शन हो रहा है, तो बताएं कि ये क्या केस है, तो आप समझ जाना कि उसके जो है ब्लड में एच एंटीजन भी ले कर रहा है, सही है। वो बॉम्बे फेनोटाइप का पेशेंट है। ये रेयर है, पर क्या पता क्वेश्चंस में आ सकता है। अब ब्लड टाइपिंग हम कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कोई किसी का ब्लड क्या है, किसी का ब्लड क्या है, ठीक है। तो ब्लड टाइपिंग जो है दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं टू कंफर्म एक्यूरेसी। एक फॉरवर्ड टाइपिंग है। फॉरवर्ड टाइपिंग में हम क्या करते हैं, आरबीसी पे जो एंटीजन होते हैं ना, उसको ही डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। वाट एंटीजन आर ऑन पेशेंट आरबीसी, ठीक है। अगर ए एंटीजन पड़ा है तो उसका ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन पड़ा है तो बी ब्लड ग्रुप, ऐसे कहते हैं हम फॉरवर्ड टाइपिंग, जिसमें हम डायरेक्टली क्या देखते हैं, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन देखते हैं। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड टाइपिंग है। दूसरा हम टाइपिंग करते हैं रिवर्स टाइपिंग के थ्रू, जो है ब्लड टाइपिंग करती है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ को देखते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की प्लाज्मा बी एंटीबॉडीज़ हैं तो समझ जाएं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अगर ए एंटीबॉडीज़ हैं, उसके प्लाज्मा पड़ी हैं, तो वो हम समझ जाएंगे उसका ब्लड क्या है, बी है। अगर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है तो समझ जाएंगे उसका ए बी है। अगर दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है पेशेंट के प्लाज्मा, हम समझ जाएंगे उसका पेशेंट का ब्लड क्या है, ओ है। तो ऐसे एंटीबॉडीज़ को देख के जो हम ब्लड टाइपिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिवर्स टाइपिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं ब्लड टाइपिंग के। एक और आखिरी चीज़ आपके जहन में रखना ज़रूरी है, ये है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें जो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो है ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न है ना, वो एच पाइलोरी के एंटीजन से मैच करता है, और एच पाइलोरी जो है वही हमारे जो है गैस्ट्रिक में मोस्ट कॉमनली कैंसर काज कर रहा होता है। तो ये याद रखें, ए बी ओ के पेशेंट्स में गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ होता है ड्यू टू शेयर्ड ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न विथ एच पाइलोरी एंटीजन्स। तो यहाँ पे ये जो हमारे ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक है ये पूरा होता है।